हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। देवगुरु बृहस्पति जी की मकर राशि में आगामी गोचर और 12 लग्नों में उनका प्रभाव और उसका फलादेश। दोस्तों, मकर राशि में शनि देवता पहले से ही विराजमान हैं। कुछ दिनों बाद मकर राशि में शनि और बृहस्पति का मेल होगा। शनि और बृहस्पति की युति मकर राशि में बनेगी। मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति नीच के होते हैं और नीच के बृहस्पति की युति जो है सब राशि के शनि के साथ बनने जा रही है। अब दो ब्रह्मांड के बड़े ग्रहों का मेल, जिसमें से एक नीच का है और एक सब राशि का है, क्या रिजल्ट्स प्रकट करेगा और उन 12 लग्नों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि लगन हमारी बॉडी है। जो भी घटनाएं शुभ या अशुभ घटती हैं वो हमसे घटती हैं, हमारी बॉडी के साथ घटती हैं। तो ट्रांजिट्स को हमेशा लगन से देखना चाहिए। हमारी मानसिक प्रतिक्रिया कैसी रहेगी उस घटना दुर्घटना के प्रति, ये जानना जरूरी नहीं है। फिर भी कोई जानना चाहे तो वो चंद्रमा को, चंद्र राशि से, जो हमारी चंद्र राशि होती है जिसमें चंद्रमा बैठा होता है, उसको केंद्र में रख करके वो गोचर के रिजल्ट्स जो है देख सकता है। वहां से हम ये जान सकते हैं कि हमारी मानसिक प्रतिक्रिया क्या होगी, परंतु होगा क्या हमारे साथ, क्या घटना घटेगी, वो हमको लगन से पता चलेगी। इसलिए गोचर हमेशा असेंडेंट से, लगन से ही देखनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए गोचरे कैसे देखें, ये मेरी प्लेलिस्ट में, फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट में मेरी चैनल पर एक वीडियो है, हाउ टू एनालाइज ट्रांजिट्स, गोचरे कैसे देखें। उसमें मैंने बहुत विस्तार से विद एग्जांपल्स डिफाइन और एक्सप्लेन किया है कि ट्रांजिट्स क्या होती हैं और इनको कैसे एनालाइज करना है। तो आइए दोस्तों, अब हम एनालिसिस शुरू करते हैं। मकर राशि में गुरु और शनि की युति और मेष लगन के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। दोस्तों, ये मेष लगन की कुंडली है। आपके 10वें भाव में गुरु और शनि की युति होने जा रही है। गुरु नीच के हैं और शनि सब राशि के हैं। दोस्तों, ये युति जो है नीच भंग राजयोग का निर्माण थ्रू आउट गोचर के दौरान, गोचर की अवधि के दौरान नीच भंग राजयोग का निर्माण जो है वो शनि और गुरु के कंजंक्शन से होगा। क्योंकि गुरु यहाँ पर नीच के हैं, परंतु गुरु के साथ में ही शनि देवता सब राशि के होने के कारण गुरु की जो नीचता है उसको भंग करेंगे। तो इस केस को नीच भंग राजयोग कहते हैं। नीच भंग राजयोग क्या होता है, इसके लिए मेरी प्लेलिस्ट में एक वीडियो है, नीच भंग राजयोग क्या है, इसको कैसे समझें। आप उस वीडियो को देखें और उससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, गुरु और शनि का आपके 10th हाउस में नीच भंग राजयोग बनेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी पक्की जन्म लगन कुंडली में गुरु नीच का नहीं है, गुरु नीच की राशि में अकेला नहीं है, जैसे शनि नहीं है पर गुरु आपकी 25 लगन कुंडली में यही पड़ा हुआ है नीच का, तो उस ऐसे केस में यहाँ पर जो ट्रांजिट चार्ट में, ट्रांजिट कुंडली में जो नीच भंग राजयोग 10th हाउस में बनेगा, ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। करियर के नए रास्ते जो है बनेंगे, ग्रोथ मिलेगी, बॉस के साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे और नए नए आइडियाज आएंगे करियर को लेकर के। करियर में कोई नयापन आएगा। यहाँ पर स्थित जो गुरु है वो अपनी पंचम दृष्टि आपके 2nd हाउस में डालेंगे। परिवार और सेविंग और परिवार से जुड़े हुए मामलों में भी पॉजिटिविटी रहेगी। घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, ऑफिस का माहौल भी अच्छा रहेगा। यहाँ पर सिद्ध गुरु ने अपनी 9th दृष्टि आपके 6th हाउस में डाली है। कहीं ना कहीं नई जॉब लगने के भी योग हैं। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो जॉब के भी योग यहाँ पर बनते हैं। रोग, ऋण, रिपू, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, जो 6ठा भाव हमारा होता है, वहाँ पर गुरु की 9वीं दृष्टि जो है हमें वहाँ से भी राहत दिलाती है, क्योंकि गुरु की नीचता शनि द्वारा भंग है। और आपकी अगर पक्की जन्म लगन कुंडली में गुरु नीच का नहीं है तो ये जो नीच भंग राजयोग की स्थिति क्रिएट हुई है 10th हाउस में, ये आपको 10वें भाव से संबंधित, करियर से संबंधित, बॉस से संबंधित, कामकाज से संबंधित, 2nd हाउस से संबंधित, फैमिली से संबंधित और 6th हाउस यानी कि जॉब से संबंधित, एम्प्लॉयमेंट से संबंधित, और जितनी भी 6ठे भाव में नेगेटिव चीजें होती हैं, बीमारियां, कर्जे, दुश्मन, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, उनसे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी। तो मेष लगन के जातकों के लिए ये ट्रांजिट्स जो गोचर है ये काफी हद तक पॉजिटिव रहने वाली है। तो दोस्तों, ये थी मेष लगन के जातकों के लिए
गुरु बृहस्पति की आगामी गोचर के फलादेश। अब हम बात करेंगे वृषभ, टॉरस असेंडेंट, वृषभ लगन के जातकों के लिए गुरु बृहस्पति की गोचर के क्या रिजल्ट्स रहने वाले हैं। दोस्तों, ये वृषभ लगन की कुंडली है। वृषभ लगन के जातकों के लिए नीच भंग राज योग गुरु और बृहस्पति की युति है, वो आपके नवम भाव में बनने जा रही है। गुरु बृहस्पति नरसैंगिक मार्ग ग्रह है इस लगन कुंडली में, ये आपको याद रखना है हमेशा। शनि इस लगन कुंडली में एक नरसैंगिक योग कारक ग्रह है। गुरु और शनि की युति 9th हाउस में बन रही है। शनि देवता जो है वो गुरु की नीचता को भंग कर रहे हैं, गुरु की जो नेगेटिविटी है और उसका जो मार्ग प्रभाव है उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो आने वाले 1 साल तक, दिसंबर 2021 तक गुरु की गोचर के आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहले 9th हाउस में गुरु की नीचता भंग होकर के नीच भंग राजयोग बन रहा है। पिता के साथ संबंध अच्छे बनते हैं, धर्म कर्म में रुचि होती है, धार्मिक यात्राओं का जो है यहाँ पर अच्छे योग बनते हैं। किस्मत आपको साथ आपका देती है। फॉरेन ट्रैवलिंग की अगर आपकी प्लानिंग है उसमें भी आपको सफलता यहाँ पर मिल सकती है। यहाँ पर से तो गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो लगन में पड़ती है तो पर्सनैलिटी में निखार आता है, पॉजिटिविटी आती है और भाग्य का साथ भी जातकों को यहाँ पर मिलता है, पिता का साथ भी जातकों को मिलता है। यहाँ पर सिर्फ 9th दृष्टि गुरु की 5th हाउस में पड़ रही है तो यहाँ पर पुत्र संतान के भी योग यहाँ पर बनते हैं। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है, हमारी जो प्लानिंग है उसमें भी गुरु बृहस्पति की ये युति आपके लिए सहायक होगी। तो हर प्रकार से ये नीच भंग राज योग की युति जो बन रही है ये वृषभ लगन के जातकों के लिए फायदेमंद होगी। भाग्य अच्छा रहेगा, पर्सनैलिटी बढ़िया रहेगी, पढ़ाई लिखाई, लव, रोमांस, संतान इत्यादि के लिए भी अच्छे योग बने हैं। सडन अनएक्सपेक्टेड गेन्स जैसे होते हैं स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, लॉटरी वगैरह, उसमें भी गुरु की ये दृष्टि जो है आपके लिए पॉजिटिव रहेगी। तो वृषभ लगन के जातकों के लिए भी ये जो आगामी गोचर है बृहस्पति की ये शुभ रहने वाली है। अब हम बात करेंगे मिथुन लगन के जातकों के लिए ये गोचर के क्या फलादेश रहने वाले हैं। मिथुन, यह है मिथुन लगन। मिथुन लगन के जातकों के लिए ये जो शनि और बृहस्पति की युति है ये आपके 8th भाव में बनने जा रही है। अब यहां पर मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है। गुरु की नीचता भंग तो होगी परंतु ये नीच भंग जो राजयोग है ये अशुभ भाव में बनने के कारण राजयोग अब नहीं रहा। राजयोग तब होता है जब 2 फंक्शनल बेनिफिट अच्छे ग्रह अच्छी जगह बैठ करके युति बनाए। यहाँ पर 8th भाव में गुरु की नीचता भंग हो जाने से केवल इतना ही बेनिफिट मिथुन लगन के जातकों को रहेगा कि गुरु की जो नेगेटिविटी है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी काफी हद तक। परंतु ये जो युति है ये 8th स्थान में बनने के कारण इसके ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिथुन लगन के जातकों को नहीं मिलेंगे। अगर आपकी पक्की जन्म लगन कुंडली में मिथुन लगन की जो आपकी पक्की जन्म लगन कुंडली है अगर वहां शनि विपरीत राजयोग की स्थिति में आता है और बुध जो है अच्छी जगह कहीं बैठा हुआ है तो उस अवस्था में यहाँ पर शनि और गुरु बृहस्पति की ये जो युति है ये कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देगी। अदरवाइज शनि और बृहस्पति की ये जो 8th स्थान में युति है ये ऑब्स्टेकल्स को बढ़ाएगी, लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटीज और कॉम्प्लिकेशंस को खड़ा करेगी। गुरु बृहस्पति मिथुन लगन में 7th भाव का और 10th भाव का स्वामी होता है। सप्तमेश और दशमेश का 8th भाव में आ जाने से कामकाज में प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स, शादी विवाह दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम्स, डेली वेजेस से संबंधित प्रॉब्लम्स, चलते चलते काम धंधे का रुक जाना, अचानक काम धंधे में अनचाहे बदलाव आना,
और यहाँ पर पड़ने वाली गुरु की दृष्टि जो 12th हाउस में पड़ेगी, यहाँ से उसकी वजह से फजूल के खर्च, फजूल की यात्राएं और यहाँ वहाँ की दौड़ धूप और घाटे नुकसान यहाँ पर होते हैं। गुरु के पड़ने वाली 7वीं दृष्टि आपके परिवार में पड़ती है 2nd हाउस में, तो सेविंग वगैरह का नुकसान होने के योग रहते हैं। परिवार में भी उथल पुथल रहती है, परिवार साथ कम देता है, परिवार वालों के साथ मतभेद रहते हैं। यहाँ पर स्थित गुरु की 9वीं दृष्टि जो है वो आपके 4थे भाव में पड़ेगी मिथुन लगन में। 4था भाव जो होता है वो जमीन जायदाद मकान और हमारी सुख शांति का होता है। तो नेचुरल सी बात है कि सुख शांति घर की और कुछ भी अगर प्रॉपर्टी से संबंधित हमारा कोई काम है जहाँ हम कुछ करने जा रहे हैं तो उसमें भी यहाँ पर गुरु की दृष्टि से विघ्न वगैरह जो है प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स कोई ना कोई खड़ी हुई मिलेगी हमको। तो मिथुन लगन के जातकों को शनि और गुरु बृहस्पति की युति के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। शनि उनकी अगर पक्की जन्म लगन कुंडली में 6, 8 और 12 में बैठा हुआ है बाई चांस, और बुध अच्छी जगह बैठा हुआ है केंद्र में त्रिकोण में, नीच का नहीं है बुध, और पावर भी है डिग्री वाइज, तो यहाँ पर शनि गुरु की युति जो है ऐसे जातकों को पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी। दूसरे जातकों को यहाँ पर ज़्यादातर ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी मिथुन लगन के जातकों के लिए शनि और बृहस्पति की जो युति बन रही है उसके रिजल्ट्स और उसके फलादेश। अब हम बात करेंगे दोस्तों कर्क लगन के जातकों के इसके क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। दोस्तों ये है कर्क लगन की कुंडली। कर्क लगन में गुरु बृहस्पति एक नरसैंगिक योग कारक ग्रह हैं, फंक्शनल बेनिफिक हैं, और शनि कर्क लगन में एक नरसैंगिक मारक फंक्शनल मैलेफिक प्लेनेट है। दोनों की युति जो है 7वें स्थान में बनने जा रही है। शनि स्वराशि के हैं, अपने ही भाव में होने के कारण शनि मजबूर है 7वें भाव को बचाने के लिए। तो थ्रू आउट द सैटर्न ट्रांजिट जो अब तक शनि की मकर राशि में गोचर रहेगी, शनि इस 7वें भाव को सपोर्ट करेंगे, इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। बेशक ये मारक ग्रह है परंतु भाव खुद के में है तो 7वें भाव से संबंधित फलों को नुकसान नहीं करेंगे। बृहस्पति नरसैंगिक योग कारक ग्रह था, 7वें स्थान में आता है, परंतु नीच का हो जाने से वो यहां पर मारक बन जाता है। परंतु शनि गुरु की युति के कारण गुरु का नीच भंग राजयोग यहां पर बनता है। कर्क लगन के जातकों को नीच भंग राजयोग यहां पर अप्लाइड होता है क्योंकि ये शुभ भाव केंद्र स्थान में बन रहा है। तो शनि गुरु की युति 10th हाउस में जो कर्क लगन के जातकों को मिल रही है इसके उनको काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। विवाह शादी का अगर प्लान है, कोई विघ्न विकार हो रहा था, तो कर्क लगन के जातकों को ये युति शादी विवाह के होने के भी यहाँ पर योग बनाती है। डेली वेजेस, दुकानदारी, बिजनेस में भी तरक्की और फायदे के यहाँ पर योग बनते हैं। इसके अलावा विदेश यात्राओं के भी यहाँ पर योग बनते हैं। स्पाउस के साथ कोई डिस्प्यूट डिसहार्मनी वगैरह पहले पुरानी चली आ रही हो थी अगर, वो अब रिजॉल्व होने के यहाँ पर योग बन रहे हैं। इसके अलावा बृहस्पति की 5वीं दृष्टि लाभ स्थान एकादश भाव में आपके पड़ रही है, जिससे आपकी इनकम में वृद्धि हो सकती है। फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल का सपोर्ट मिलेगा, पब्लिक सपोर्ट मिलेगा, बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर में ये युति नीच भंग राजयोग के साथ जो बन रही है आपकी काफी हेल्प करेगी आने वाले 1 साल तक। गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि लगन में पड़ रही है, पर्सनैलिटी काफी सुलझी हुई बनेगी, पॉजिटिव विचार रहेंगे और रिलीजियस और एक सुलझी हुई पर्सनैलिटी गुरु बृहस्पति यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 3rd भाव में बढ़ेगी, जिससे मेहनत मशक्कत में नेचुरली वृद्धि होगी, परंतु वो मेहनत मशक्कत फिजूल व्यर्थ नहीं जाएगी, आपको लाभ और गेन्स भी यहाँ पर मिलेंगे। तो कर्क लगन के जातकों के लिए गुरु शनि कंजंक्शन 7th हाउस में जो उनके बन रहा है, जो नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहा है, ये आने वाले 1 साल तक उनको फायदा देगा। अब हम बात करेंगे सिंह लगन के जातकों के लिए। सिंह लगन के जातकों के लिए ये नीच भंग राजयोग की ज्योति कहाँ बन रही है, क्या इनसे उनको फायदे होंगे या नहीं होंगे, अब हम उसके बारे में बात करेंगे।
दोस्तों ये सिंह लगन की कुंडली है। शनि और बृहस्पति की युति आपके छठे भाव में बन रही है। ज्ञात रहे शनि सिंह लगन में एक नरसैंगिक मार्क ग्रह है, एक फंक्शनल मैलेफिक प्लेनेट है। छठे भाव में शनि गुरु के साथ कंजंक्ट हो रहे हैं। गुरु इस लगन कुंडली में एक नरसैंगिक बेनिफिक एक योग कारक ग्रह है, अच्छे ग्रह हैं, परंतु छठे भाव में चले गए और नीच के हो जाने के कारण गुरु अपनी पॉजिटिविटी खोते हैं यहाँ पर। और शनि नेचुरल मैलेफिक प्लेनेट इस कुंडली में है ही है। और अशुभ भाव में ये जो कंजंक्शन बन रहा है, सिंह लगन के जातकों को इससे कुछ विशेष फायदा नहीं मिलने वाला है। ये जो कंजंक्शन उनके 6th हाउस में बन रहा है, इससे प्रॉब्लम्स और परेशानियों में वृद्धि होगी। अगर आपकी पक्की जन्म लगन कुंडली में, जो आपकी सिंह राशि की पक्की जन्म लगन कुंडली है, उसमें सूर्य मजबूत है, बली है और केंद्र और त्रिकोण में बैठा हुआ है, नीच का नहीं हो, और सूर्य जो है और शनि छठे 8वें या 12वें में ही बैठा हो, और उस अवस्था में यहां पर आए हुआ शनि और गुरु ये आपको ट्रांजिट में शुभ रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य होंगे। मेरी बात फिर से सुनिए, अगर आपकी पक्की जन्म लगन कुंडली में सूर्य बलवान है, शुभ भावों में स्थित है और शनि भी छठे में, 8वें में या 12वें में कहीं भी हो, तो अगर ऐसा केस है आपकी पक्की जन्म लगन कुंडली में, तो उस अवस्था में ट्रांजिट कुंडली में, ये ट्रांजिट कुंडली है, मैं ट्रांजिट कुंडली की बात कर रहा हूं, ट्रांजिट कुंडली में छठे भाव में बनी हुई ये जो युति है, ये आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर के आएगी। नौकरी के नए आयाम बनेंगे, दुश्मन परास्त होंगे, कर्जा दुर्घटना बीमारी वगैरह दूर होगी, और यहाँ पर जो है जॉब और करियर में भी कुछ ना कुछ बदलावों के बाद तरक्की मिलेगी। स्ट्रगल संघर्ष के बाद आपको तरक्की मिलेगी और परिवार वगैरह से भी आपके जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव होंगे, परंतु केवल उन लोगों के लिए जिनकी जन्म लगन कुंडली में शनि विपरीत राजयोग में है। जिन लोगों की जन्म लगन कुंडली में सूर्य कमजोर है, नीच का है, जो सूर्य भी 6, 8, 12 में बैठा हुआ है और शनि 6, 8, 12 के अलावा अन्य कहीं भी बैठा हुआ है, केंद्र में, त्रिकोण में, उनके लिए ये कंजंक्शन नेगेटिव रिजल्ट्स लेकर के आएगा। कर्जा दुर्घटना बीमारियों में वृद्धि होगी। लिवर, आंत और पेट संबंधी समस्याएं यहां पर परेशान कर सकती हैं। यहां पर गुरु की जो दृष्टि है वो आपके करियर और एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रॉब्लम्स वगैरह लेकर के आएंगी। जॉब चेंज, बॉस के साथ डिसहार्मोनियस रिलेशनशिप बन सकते हैं। यहां पर स्थित गुरु के पढ़ने वाली 7th दृष्टि 12th हाउस में जो बढ़ रही है वो मेडिकल एक्सपेंसेस लेकर के आएगी। बेवजह बीमारियों पर खर्चा होगा, फजूल की यात्रा होगी, जॉब चेंज होगी, जॉब लॉस भी हो सकती है थोड़ी। यहां पर जहां तबादला होकर कहीं दूर दराज जाना पड़ सकता है। यहां पर स्थित गुरु की 9th दृष्टि 2nd हाउस में पड़ रही है। 2nd हाउस में ये जो गुरु की दृष्टि पड़ेगी, ये भी परिवार में वाद विवाद, कलह क्लेश वगैरह की समस्याएं आपको दे सकती है। तो ऐसी अवस्था में ये गुरु और शनि की ये जो सिंह लगन के जातकों के लिए ये जो कंजंक्शन है, ये अगर विपरीत राजयोग में शनि आपकी पक्की जन्म लगन कुंडली में है तो अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर शनि आपकी पक्की जन्म लगन कुंडली में विपरीत राजयोग में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर ये जो बन रहा कंजंक्शन है, युति है, ये आपको प्रॉब्लम्स और परेशानियां वगैरह देती हुई ही मिलेंगी। तो दोस्तों ये थी सिंह लगन के जातकों के लिए गुरु और शनि की आगामी कंजंक्शन के फलादेश। अब हम बात करेंगे दोस्तों कन्या लगन के जातकों के लिए क्या रिजल्ट्स रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कन्या लगन। ये कन्या लगन है। कन्या लगन के जातकों के लिए त्रिकोण में 5th भाव में शनि की और गुरु की युति बनने जा रही है। बहुत अच्छी बात है। शनि और बृहस्पति दोनों त्रिकोण में मिल रहे हैं। शनि इस लगन कुंडली में एक नरसैंगिक योग कारक ग्रह है, बहुत अच्छी बात है। बृहस्पति भी इस लगन कुंडली में एक नरसैंगिक योग कारक ग्रह है। 2 योग कारक ग्रह, 2 फंक्शनल बेनिफिक ग्रह जो है त्रिकोण में युति का निर्माण कर रहे हैं और नीच भंग राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो कन्या लगन के जातकों के लिए आने वाला 1 साल बहुत फायदेमंद रहने वाला है। संतान, पुत्र संतान के यहाँ पर योग बनते हैं। एकेडमिक सक्सेस, ग्रोथ के भी यहाँ पर योग बनते हैं।
सडन अचानक स्पेकुलेशन से गेन, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के भी यहाँ पर योग बनते हैं। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि के यहाँ पर योग बनते हैं। स्टमक, लव, रोमांस, डाइजेशन पावर, इन सब में भी इंप्रूवमेंट के योग बनते हैं। यहाँ से गुरु बृहस्पति ने पंचम दृष्टि 9th हाउस में डाल करके पिता से सपोर्ट, पिता से अच्छे रिलेशनशिप, भाग्य मुकद्दर का साथ, किस्मत कनेक्शन शार्प रहेंगे। धर्म में रुचि, धार्मिक यात्राओं में रुचि यहाँ पर गुरु बृहस्पति योग बनाएंगे। यहाँ पर सिद्ध गुरु की दृष्टि 7th आपके 11th हाउस में बढ़ रही है। लाभ के योग बनेंगे, नए नए रास्ते खुलेंगे कमाई के, दोस्तों का सहयोग मिलेगा, बड़े भाइयों का भी सहयोग यहाँ पर मिलता है। आने वाला एक साल आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर गुरु की नवम दृष्टि आपके लगन में पड़ रही है। पर्सनैलिटी को बहुत पॉजिटिव बनाएंगे, अच्छे विचार रहेंगे, सुलझी हुई पर्सनैलिटी होगी और धार्मिक विचारधाराओं में भी यहाँ पर गुरु बृहस्पति वृद्धि करते हैं। तो कन्या लगन के जातकों के लिए आने वाला एक साल, जब तक शनि बृहस्पति की युति मकर राशि में रहेगी, ये समय काफी उनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो उनको इसका सदुपयोग अच्छे से करना चाहिए। तो दोस्तों, ये 6 लग्नों की गुरु और शनि की युति के फलादेश जो हैं वो मैंने इस वीडियो में दिए हैं। आगामी दूसरी वीडियो में मैं आगामी 6 लग्नों के जो है फलादेश दूंगा, तुला से लेकर के मीन तक। तो आपको कोई भी प्रश्न वगैरह हो इस वीडियो से संबंधित, कोई क्वेरी वगैरह हो, कोई बात आपको समझ में ना आ रही हो, तो आप नीचे बताए हुए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इस वीडियो से संबंधित कोई आपको कंफ्यूजन हो, करी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आपको अपना कमेंट भी पॉजिटिव छोड़ सकते हैं, मैं उसका भी आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। हरे कृष्णा।